हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे हार्ट्स एंड हैंड्स और इस कहानी को लिखा है ओ हेनरी ने। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है डेनवर नाम के एक रेलवे स्टेशन से। डेनवर स्टेशन पर B&M एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़ते हैं और उन बहुत सारे पैसेंजर्स में से एक लड़की भी होती है जिसका नाम है मिस फेयरचाइल्ड। ठीक है, स्टेशन का नाम डेनवर है और ट्रेन का नाम है B&M एक्सप्रेस। और उस B&M एक्सप्रेस ट्रेन में मिस फेयरचाइल्ड बैठी हुई हैं। मिस फेयरचाइल्ड बहुत ही खूबसूरत लड़की हैं और मिस फेयरचाइल्ड के सामने दो मर्द आकर बैठते हैं। दोस्तों, ट्रेन का जो डब्बा होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। एक पैसेंजर के सामने कोई दूसरा पैसेंजर आकर बैठता है। जो सीट्स होती हैं वो आमने सामने होती हैं। तो जहाँ पर मिस फेयरचाइल्ड बैठी हुई होती हैं, वहीं उनके सामने दो मर्द आकर बैठते हैं। उन दोनों मर्द में से एक तो बहुत ही हैंडसम था, बहुत बोल्ड था और पॉजिटिव एटीट्यूड था उसका। लेकिन जो दूसरा वाला आदमी था, उसके कपड़े गंदे थे और वो खुश नहीं था, थोड़ा सा सीरियस था और उसने अपनी बॉडी वॉडी बना रखी थी। उसके जो मसल्स थे वो हैवी थे और इन दोनों के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। दोस्तों, जब ये दोनों मर्द सीट पर आकर बैठते हैं तो मिस फेयरचाइल्ड कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि स्ट्रेंजर से कोई बात करना पसंद नहीं करता। ख़ास तौर से लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पसंद करती। लेकिन फिर मिस फेयरचाइल्ड ध्यान से देखती हैं। उन दोनों में से एक मर्द का नाम था मिस्टर ईस्टर्न। तो मिस फेयरचाइल्ड जब ध्यान से देखती हैं तो उन्हें पता लगता है कि मैं तो मिस्टर ईस्टर्न को जानती हूँ। मिस फेयरचाइल्ड के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। कई बार हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी से सालों बाद मिलते हैं, सालों बाद हम किसी को देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और हम उससे बात करना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह का यहाँ पर भी सीन था। मिस्टर ईस्टर्न को देखकर मिस फेयरचाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मिस फेयरचाइल्ड हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। लेकिन दोस्तों, मिस्टर ईस्टर्न थोड़ा घबराया हुआ है। मिस्टर ईस्टर्न मिस फेयरचाइल्ड को इग्नोर करना चाहता है और उससे बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये लड़की बहुत बातूनी है, इसको बातें करना बहुत पसंद है। तो मिस फेयरचाइल्ड बोलती हैं कि क्या तुम अपने पुराने दोस्तों को नहीं पहचानते। दोस्तों, मिस्टर ईस्टर्न को शर्म आने लगती है। उसको एम्बैरेसमेंट फील हो रही है क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है। लेकिन फिर भी मिस्टर ईस्टर्न लड़की से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिस फेयरचाइल्ड की उंगलियों को पकड़ लेता है, फिंगर्स को पकड़ लेता है। दोस्तों, आप यहाँ पर याद रखना एक बात, मिस्टर ईस्टर्न का राइट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई है, ये बात आप लोग याद रखना। तो हाथ मिलाने के लिए मिस्टर ईस्टर्न अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है। मिस्टर ईस्टर्न का राइट हैंड बंधा हुआ है हथकड़ी के एक हिस्से से, और दूसरे हिस्से से जो दूसरा वाला बंदा है मिस्टर ईस्टर्न के साथ में, उसका लेफ्ट हैंड बंधा हुआ है। तो अब क्योंकि मिस्टर ईस्टर्न का राइट हैंड फंसा हुआ है हथकड़ी में, इसलिए वो अपना लेफ्ट हैंड हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। और मिस फेयरचाइल्ड से मिलने में उन्हें बड़ी शर्म आ रही है, बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है। अब दोस्तों, मिस फेयरचाइल्ड जब मिस्टर ईस्टर्न की हथकड़ी को देखती हैं तो वो एकदम से डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है। मिस फेयरचाइल्ड तो समझ रही थी कि मैं अपने पुराने दोस्त से मिलूंगी, लेकिन यहाँ पर तो पुराने दोस्त की हथकड़ी बंधी हुई है। उनके दिमाग में चलने लगता है कि कहीं ये कोई मुजरिम तो नहीं है। अब दोस्तों, जो दूसरा वाला आदमी बैठा हुआ था ना मिस्टर ईस्टर्न के साथ में, वो सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे मिस फेयरचाइल्ड के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो डर गई हथकड़ी को देखकर, और किस तरह से मिस्टर ईस्टर्न शर्मा रहे हैं, उन्हें एम्बैरेसमेंट हो रही है। वो सब कुछ नोट कर रहा होता है। तो अब ये आदमी कहता है, आपको इंटरप्ट करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिस्टर ईस्टर्न एक मार्शल हैं। मार्शल मतलब एक हाई रैंक्ड पुलिस ऑफिसर। तो वो आदमी बोलता है कि मिस्टर ईस्टर्न एक मार्शल हैं और मिस्टर ईस्टर्न मुझे जेल में लेकर जा रहे हैं।
मेरे ऊपर नकली नोट छापने का केस है, जुर्म मैंने किया है नकली नोट छापने का। इस वजह से मिस्टर ईस्टर्न मुझे जेल में लेकर जा रहे हैं। आप घबराओ नहीं, ये मार्शल हैं। अब जो मिस फेयरचाइल्ड होती हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं एकदम से। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए वो लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम मार्शल हो, तुम यहाँ पर मार्शल की जॉब करते हो। अब मिस्टर ईस्टर्न भी थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बोलता है कि मुझे कुछ तो करना ही था। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, वैसे भी वॉशिंगटन जैसे महंगे शहर में पैसों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ तो करना था मुझे। पैसे की तलाश में मैंने एक जॉब ओपनिंग को देखा था और मार्शल के लिए अप्लाई कर दिया था। इस तरह से वो अपनी बातें बनाता है। इसके आगे वो बोलता है, मिस्टर ईस्टर्न बोलता है, हालांकि मुझे एम्बेसडर बनना था, लेकिन मैं एम्बेसडर की जगह मार्शल बन गया हूँ, और मार्शल एम्बेसडर से नीचे पोस्ट होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मिस्टर ईस्टर्न यहाँ पर डींगे मार रहा है। अपनी दिल्ली में कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना, तो यहाँ पर ये डींगे मार रहा है, शो ऑफ कर रहा है लड़की के सामने। अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इसको बात करने में इतनी शर्म आ रही थी, लेकिन जब से इसके साथ वाले आदमी ने इसकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, इसको मार्शल क्या बोल दिया, ये तो हवा में ही उड़ते चले जा रहा है। दोस्तों मिस फेयरचाइल्ड की नज़रों में मिस्टर ईस्टर्न एक हीरो से कम नहीं थे अब। मिस फेयरचाइल्ड समझती थीं कि मिस्टर ईस्टर्न बहुत ही एडवेंचरस मार्शल हैं, जो घुड़सवारी करते हैं, गोलियां चलाते हैं और बड़े बड़े ख़तरों से खेलते हैं। ये तो ख़तरों के खिलाड़ी हैं। मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न से बोलती हैं कि क्या हम वॉशिंगटन शहर में दोबारा कभी मिल सकते हैं। अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं उनसे दोबारा मिलने में। मिस्टर ईस्टर्न बोलते हैं, नॉट सून, हम जल्द नहीं मिल पाएंगे। दरअसल मेरे अच्छे दिन ख़त्म हो गए हैं, इसलिए हम जल्द नहीं मिल पाएंगे। अब दोस्तों इन दोनों की बातें चल रही होती हैं, और जो दूसरा वाला आदमी होता है वो बोलता है कि चलो मिस्टर मार्शल। मिस्टर ईस्टर्न को बोलता है कि चलो मिस्टर मार्शल, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। मैंने अभी तक ड्रिंक नहीं करी और सिगरेट भी नहीं पी। तुमने बहुत देर तक बातें कर ली मैडम से। चलो अब थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, मुझे सुट्टा लगाना है, मतलब स्मोकिंग करनी है। मैं स्मोकिंग के बिना मरा जा रहा हूँ। दोस्तों जो स्मोकर होता है ना, उसको एक अंदर से तलब होती है सिगरेट पीने की, और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको सिगरेट चाहिए होती है। तो यहाँ पर भी वो आदमी बोल रहा है कि मुझे तलब हो रही है सिगरेट पीने की, मुझे बाहर लेकर चलो यहाँ से। इसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं और मिस्टर ईस्टर्न मिस फेयरचाइल्ड से बोलता है कि अगर कोई मुझसे स्मोकिंग के लिए रिक्वेस्ट करे तो फिर मैं उसे मना नहीं कर पाता। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने प्रिजनर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करूं। अब दोस्तों मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई हैं, और मिस्टर ईस्टर्न का अलविदा कहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मिस फेयरचाइल्ड बहुत बातूनी है, तो वो थोड़ा और बातें करना चाहती थीं मिस्टर ईस्टर्न के साथ में। लेकिन फिर भी वो बोलती हैं कि तुम्हें इस कैदी को लेवेनवर्थ लेके जाना होगा ना, लेवेनवर्थ लेके जाओगे ना इस कैदी को। मिस्टर ईस्टर्न कहते हैं, हाँ हाँ मुझे इस कैदी को लेवेनवर्थ लेके जाना है। इसके बाद ये दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं, गुड बाय बोल के चले जाते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये 3 लोग ही बैठे थे और पूरा डब्बा खाली था ट्रेन का, तो बहुत सारे लोग थे। और 2 आदमी थे वहाँ पर ट्रेन में जो इनकी बातों को सुन रहे थे, इन दोनों को नोटिस कर रहे थे। अक्सर आप देखोगे कि ट्रेन में कोई ना कोई आपकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है, तो ये दोनों भी इनकी बातों को सुन रहे थे। तो उन दोनों बंदों में से एक बोलता है कि मार्शल कितना अच्छा इंसान है ना, देखो अपने कैदी का कितना अच्छे से ख्याल रखता है। वाकई कुछ वेस्टर्न लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो दूसरा आदमी होता है वो बोलता है, मार्शल की एज कुछ ज़्यादा ही कम नहीं लग रही तुम्हें। दोस्तों मार्शल एक रेप्यूटेड पोस्ट होती है, और बहुत सारे प्रमोशंस के बाद जाकर मार्शल को बनाया जाता है, और प्रमोट होते होते काफ़ी एज हो जाती है।
तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि क्या मार्शल कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं था? मार्शल इतने जवान थोड़ी होते हैं। और वो बोलता है कि क्या तुमने किसी ऑफिसर के राइट हैंड में हथकड़ी लगी हुई देखी है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमेशा राइट हैंड में हथकड़ी मुजरिम के बंदी होती है और लेफ्ट हैंड में पुलिस वाले के बंदी होती है। हमेशा ऐसा होता है। तो वो बोलता है कि क्या तुमने कभी देखा है कि पुलिस वाले के राइट हैंड में हथकड़ी बंदी हो और मुजरिम के लेफ्ट हैंड में हथकड़ी बंदी हो? तो दोस्तों, लास्ट के लाइन में हमें पता लगता है कि मिस्टर ईस्टर्न ही मुजरिम थे, क्योंकि उनके राइट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई थी। इसलिए मैं बोल रहा था आपसे कि इस बात को आप याद रखना कि मिस्टर ईस्टर्न ने राइट हैंड में हथकड़ी को पहन रखा है। और उनके साथ में जो बंदा था वो मार्शल था। दोस्तों, मार्शल ने ये नोटिस किया था कि मिस्टर ईस्टर्न लड़की के सामने बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, उन्हें बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है। तो मिस्टर ईस्टर्न की इज्जत को बचाने के लिए मार्शल ने कहा था कि मैं मुजरिम हूँ और मिस्टर ईस्टर्न मार्शल हैं। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी इंग्लिश चैप्टर मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।